आपको ये डायग्राम वगैरह की हेल्प ना लेनी पड़े, कोई स्ट्रेट फार्मूला हो। तो देखिएगा एनालिटिकल मेथड of vector addition. इसमें लिखिएगा let two vectors A vector and B vector be represented let two vectors A vector and B vector be represented both in magnitude and direction both in magnitude and direction by the sides OP vector and PQ vector OP vector and PQ vector of triangle OPQ taken in the same order. Triangle OPQ taken in the same order. Taken in the same order. Then according to the triangle law of vector addition, then according to the triangle law of vector addition, the resultant R vector is given by the resultant capital R vector is given by the closing side OQ taken in the reverse order is given by closing side OQ taken in the reverse order. Taken in the reverse order. Bracket में लिखिएगा as shown.
लेकिन अगर ये कहा जाए कि ए वेक्टर और बी वेक्टर इन दोनों के बीच में इंक्लिनेशन कितना है, इंक्लिनेशन का मतलब ये है कि इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में। तो जब भी कभी ऐसा निकाला जाता है कि दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना है, तो वो दो वेक्टर्स की पेयर दोनों के जुड़ने चाहिए। मतलब ऐसा होना चाहिए कि ए वेक्टर इधर और बी वेक्टर इधर, और तब बताया जाए कि दोनों के बीच में एंगल कितना है, ये होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब ये जो बीटा एंगल बना है ये क्या है, ये बीटा एंगल तो रिजल्टेंट और ए वेक्टर के बीच का एंगल है। ये तो बीटा एंगल तो ये है। तो हम ये कहेंगे कि ये जो बी वेक्टर यहाँ पर आया है, अगर मैं इसको यहाँ पर खिसका देता तो ये जो ए वेक्टर है और ये जो इधर बी वेक्टर है, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा होता है। ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, यहाँ से इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करना। तो ये वाला जो एंगल है ये थीटा हो जाएगा। तो दो वेक्टर्स के बीच में, ये ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल है। मैंने आपसे कहा ना कि कोई भी वेक्टर है उसको पैरेलली या अलॉन्ग दैट वेक्टर आगे पीछे शिफ्ट करा जा सकता है, डायरेक्शन नहीं बदलते बस। तो जैसे ये बी वेक्टर है, बी वेक्टर को यही रहने दो, ये जो ए वेक्टर है इस ए वेक्टर को थोड़ा सा आगे खिसका दो, तो ए वेक्टर में और बी वेक्टर के बीच में ये एंगल बन गया थीटा। समझ गए? ठीक है। तो ये एंगल हो गया थीटा। अब हमने क्या करा कि यहाँ बी वेक्टर की टेल जो है वो ए वेक्टर की टेल से जुड़े रह जाएंगे। हमने इसको आगे अगर शिफ्ट कर दिया तो टेल से टेल जुड़ गई। ठीक है। हमने अगर इसको ए वेक्टर को आगे शिफ्ट कर दिया, हाँ, ये मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि एंगल ये बनाया जा सकता है। या आप ये करिए कि ये जो बी वेक्टर है, मतलब इसको हम शिफ्ट कर सकते हैं, पैरेललोग्राम बन जाएगा ना। क्या होगा, तो पैरेललोग्राम को तो होता है वेक्टर एडिशन। ठीक। तो हमने थीटा यहाँ पर बना दिया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक और परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँगा ऐसे, और ये लाइन आगे एक्सटेंड कर दी, तो ये 90 डिग्री तो हो ही गया। मैं इसको आगे एक्सटेंड करा और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करा। तो परपेंडिकुलर ड्रॉप करने का मतलब ही ये है कि ऐसी लाइन जो जहाँ पर गिरेगी वहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। ठीक है। ये 90 डिग्री होगी। इसको बोल देंगे एम, इस पॉइंट को बोलेंगे एम। अब यहाँ पर लिखे हैं फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल क्यू एंड पी अच्छा भाई, परसों मैं यहाँ पर होंगी तो परसों आपकी क्लास होगी नहीं, और मैं सोच रहा था उसके बदले में आपको कल सुबह बुला रहता, कल सुबह क्लास ले लेता, लेकिन दो बच्चे हैं भी, एक तो है नहीं यहाँ पर लड़की और एक लड़की का भी स्कूल चल रहा है, तो इस वजह से परसों क्लास नहीं ले पा रहा। तो जो नेक्स्ट वीक है, नेक्स्ट वीक में आपकी सारी क्लासेस कवर कर देते हैं। ठीक है। और दूसरा, आज के बाद में सीधा ट्यूसडे को आना है, और ट्यूसडे को आना है टेस्ट का प्रिपरेशन करके, मतलब मोशन इन द स्ट्रेट लाइन का टेस्ट होगा, बताया था ना मैंने। ठीक है। तो मोशन इन द स्ट्रेट लाइन, और वो करना कहाँ से, जितना मैंने कराया, जो क्वेश्चंस आपको करवाए हैं बस वही, उसके अलावा मैं कुछ नहीं पूछना। ठीक है। तो जो मैंने आपको करवाया आपकी नोटबुक में जो भी आपने कर रखा है आप वो तैयार करिए, उसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है। तो इधर उधर से अभी नहीं बना रहा हूँ कहीं से, बस उतना आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल क्यू एंड बी, तो ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल क्यू एंड बी हो गया। इन दोनों में आप साइन थीटा और कॉस थीटा निकालेंगे। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है। तो परपेंडिकुलर क्या है, क्यू एन अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज है 90 डिग्री के सामने वाली साइड, तो उसकी लेंथ कितनी है, बी वेक्टर है, बी वेक्टर तो वेक्टर है, लेंथ कितनी है इसकी, बी होगी ना। यहाँ से क्या हो जाएगा, क्यू एन की वैल्यू हो जाएगी बी साइन थीटा, क्यू एन की वैल्यू होगी बी साइन थीटा। सिमिलरली कॉस थीटा निकालिए, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि पी एन अपॉन बी। तो यहाँ से पी एन की वैल्यू कितनी हो गई, बी कॉस थीटा। इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है। तो क्यू एन हो गया और पी एन हो गया। अब करेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ओ एन क्यू, पूरे बड़े ट्राइंगल में ओ एन क्यू में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे।
यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ओ एन क्यू। तो ट्राइंगल ओ एन क्यू, इस पूरे बड़े ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्यू एन का स्क्वायर प्लस ओ एन का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ क्यू का स्क्वायर। तो ओ क्यू स्क्वायर यानी कि पूरा हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब क्यू एन का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर मतलब टू एन का स्क्वायर। तो ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एन के है क्यू एन का स्क्वायर बी साइन थीटा का स्क्वायर। और भाई ओ एन का स्क्वायर तो पहले देखेंगे ओ एन कितना है, ओ एन हो जाएगा ओ पी प्लस पी एन। का स्क्वायर ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ओ पी प्लस पी एन। ओ पी प्लस पी एन क्या हो जाएगा, ओ पी यानी कि इसकी लेंथ ये हो गई ए और पी एन कितना है बी कॉस थीटा, तो ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। और ये जो ओ क्यू है, ओ क्यू क्या है, ओ से लेकर क्यू तक वाली लेंथ, लेंथ क्या हो जाएगी सिर्फ आर, ये हो जाएगा आर का स्क्वायर। तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए प्लस बी कॉस थीटा, तो यहाँ पर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई यानी कि टू इंटू ए इंटू बी कॉस थीटा। अब ये बी स्क्वायर साइन स्क्वायर, ए स्क्वायर को लिख दो सबसे पहले, ऐसे लिखेंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर देखो बी स्क्वायर कॉमन तो क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा और इधर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो प्लस आ गया कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आप जानते हैं क्या होता है, प्लस टू ए बी कॉस थीटा प्लस टू ए बी कॉस थीटा। अब आर स्क्वायर क्या हो गया, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। आर कितना हो जाएगा, रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। जब भी हमें कोई दो वेक्टर्स दे रखे हैं और उन दो वेक्टर्स के बीच का एंगल दे रखा हो थीटा और रिजल्टेंट निकालना हो, तो रिजल्टेंट सीधा ऐसा निकलेगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। समझ गए, ये रिजल्टेंट हो गया। और अगर इसका एंगल निकालना है तो लिखेंगे डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट आर वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट आर वेक्टर। ये जो आर वेक्टर रिजल्टेंट है इसकी डायरेक्शन कैसे निकलेगी पूछते, इसकी डायरेक्शन कैसे निकलेगी वो देखिएगा, ये हो जाएगा tan थीटा करके, tan थीटा इज इक्वल टू रिजल्टेंट किसी भी एक उसके साथ में, किसी भी एक वेक्टर के साथ में, जैसे ए वेक्टर दे रखा है या बी वेक्टर दे रखा है, तो रिजल्टेंट जो है वो किसी भी एक वेक्टर के साथ में क्या एंगल बना रहा है उसका टेंजेंट निकाल लो, टेंजेंट मतलब उसका tan निकाल लो। तो हम tan बीटा निकालेंगे, tan बीटा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि Q1 अपॉन ON, बस यही लिखते हैं, इसी से डायरेक्शन निकलेगी Q1 अपॉन ON। वेक्टर में आपको जो मेन मेहनत करनी पड़ेगी वो रिजल्टेंट निकालने के लिए करनी पड़ेगी, डायरेक्शन तो आप tan बीटा के टर्म्स में निकाल कर छोड़ देंगे, ठीक है। और tan बीटा क्या हो जाएगा, Q1 क्या है b sin थीटा और ON क्या है, ये ON को निकाला था हमने a प्लस बी कॉस थीटा, इनको a प्लस बी कॉस थीटा। तो इस तरह से आपकी डायरेक्शन है। तो ये मैथमेटिकल मेथड है कि अगर किसी क्वेश्चन में आपको वेक्टर्स दे रखे हो, वेक्टर्स की कुछ वैल्यू दे रखी है और दोनों के बीच का एंगल दे रखा हो, ठीक है, तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं, फिर उसके लिए वेक्टर्स ड्रॉ करके दिखाने की जरूरत है। सही है, बस
तरह कर लीजिए, बाकी अब सीधा ट्यूसडे को मुलाकात होगी। सर और मैथ्स हाँ क्लास हाँ कल तो होगी, मतलब कल क्लास है, मैं सैटरडे को नहीं हूँ यहाँ पे, तो सैटरडे और संडे का ऑफर दूँगा इस वजह से। आपको फिजिक्स का नेक्स्ट ट्यूसडे को सीधा टेस्ट है, ठीक है।